हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमारी बीएनएस की कंप्लीट सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने अपना चैप्टर 6 स्टार्ट किया है। तो हमारा ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी यानी हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी ऑफेंस होते हैं और उनके पनिशमेंट से जो भी रिलेटेड है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जो चैप्टर 6 हमने कल स्टार्ट किया था और चैप्टर 6 में कल हमने कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, यानी होमोसाइड और मर्डर के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, दोनों की इंटेंशन होती है, दोनों में नॉलेज, दोनों में हत्या होती है, बट फिर भी उनके बीच में क्या है। तो ये सब हमने डिस्कस हमारी कल की क्लास में अच्छे से कर लिया था कि कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में क्या फ़र्क होता है। आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 102, यानी वो किससे रिलेटेड है, यानी वो जो मृत्यु कारित करने से भिन्न अगर कोई कार्य किया जाता है उसके बारे में अभी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्लास देखिए। अभी मुझे आपसे एक बात भी बतानी थी कि जो यूपी एपीओ की डेट फाइनल हो गई है। यूपी एपीओ आपका मार्च में बैठेगा, उसका प्री आपका मार्च में पड़ेगा। जो बच्चे यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके लिए भी ये सीरीज़ तो खैर सभी के लिए है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट यूपी एपीओ की अलग से भी तैयारी हम अपने चैनल पे स्टार्ट कराने वाले हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो यूपी एपीओ दे रहे हैं, तो उनके हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी, बट वो जब आपके कमेंट 50 से ऊपर होंगे, यानी 50 से ऊपर बच्चे इसको सपोर्ट करेंगे कि हाँ उन्हें यूपी एपीओ के लिए चाहिए, वरना जो चल रहा है वो चलेगा, जो हम नया लाएंगे वो भी, बट 50 बच्चों के लिए वो चीज़ है कि उन्हें स्पेशल क्या चाहिए, यानी कुछ ऐसा जो उनका बिल्कुल तैयार नहीं है और जिसके लिए वो इंटरेस्ट नहीं। आप ये मत समझिए कि अगर आपके कमेंट्स नहीं आएंगे, आपके लाइक्स नहीं आएंगे तो आपकी क्लासें नहीं होंगी। ऐसा नहीं है, क्लासें होंगी और लगातार होंगी। यूपी एपीओ के लिए अब अलग से भी क्लासें होंगी, बट ये उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे अलग से कुछ चाहते हैं, यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो उनके बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है, जिनका उनको समझ नहीं है और वो सब्जेक्ट तैयार करना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि हाँ ये सब्जेक्ट है जिनके ऊपर आप अलग से चाहते हैं कि आपके लिए क्लास लाई जाए। ये यूपी एपीओ के लिए था। यूपी एपीओ की आपकी डेट आ गई है और अच्छा है, आप लोग अच्छे से तैयारी आप लोगों की अच्छी तैयारी चली रही होगी। तो ये क्लास आपको यूपी एपीओ हो, एलएलबी हो, एआईबी हो, जुडिशियरी हो, किसी भी स्टेट से दे रहे हैं, सब में फ्रूटफुल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। रहते हैं हम अपने सेक्शन 102। अब 102 हमारा किससे बात करता है? देखिए 102 अगर हम अपना आईपीसी से देखें तो आईपीसी में 301 हुआ करता था, जो अब बीएनएस में हमारा क्या है में आ गया है 102 में। हम यहाँ पे अपने कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपके आईपीसी और बीएनएस, ताकि दोनों की, यानी जिनके सिलेबस में दोनों लो आ रहे हैं, यानी आपका पुराना भी आ रहा है और नया भी, और जहाँ तक है कि ये दोनों लॉ अभी सभी में आ रहे हैं, तो आपकी कंपैरेटिव स्टडी चलनी चाहिए, यानी आपको पुराने सेक्शन भी लर्न होते रहेंगे और नए भी। तो हम इसीलिए कंपैरेटिव स्टडी करते रहते हैं कि हम पुराने सेक्शन को भी देखते हैं कि आईपीसी में कहाँ थे और बीएनएस में अब कहाँ गए। तो यानी आईपीसी गए 301 301 हुआ करता था और आईपीसी में 102 यानी 102 में आ गया। अब ये सेक्शन क्या कहता है इसके बारे में हम अपना पढ़ लेते हैं। ये कहता है कल्पेबल होमोसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। ये कहता है जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था और उससे भिन्न अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी आपको मारना था किसी और व्यक्ति को और मार दिया गया कोई और व्यक्ति, तो ऐसे में क्या होगा, यानी कल्पेबल होमोसाइड कॉजिंग डेथ ऑफ अदर पर्सन देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड, यानी आप डेथ करना चाह रहे थे किसी और की और मर जाता है कोई और,
तो देखिए, चलिए पहले हम इसको ना डिस्कस कर लेते हैं। एक व्यक्ति है, उसने किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी ए है, उसने बी को सोचा कि वो बी को मार देगा। अब वो मारना चाहता था बी को और मर गया सी, तो क्या उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? पनिशमेंट तो मिलेगी, मारा तो गया है ना। भले ही उसका इरादा और इंटेंशन नहीं थी, बट फिर भी क्या हुआ है, वो तो मर गया। तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, उसके बारे में हम पढ़ लीजिए। इफ अ पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग विच ही इंटेंड टू नो टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, यानी अगर वह जानता था, वह क्या करता था, वह जानता था क्या करना, डेथ कॉज करना, कमिटेड कल्पेबल होमोसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन, यानी वो क्या कमिट करना चाहता था, डेथ कॉज करना, किसकी, किसी अदर पर्सन की। फिर क्या होता है, आगे चलते हैं। whose death he neither intend or knows himself to be likely cause, और अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को मार देता है जिसकी क्या थी, ना तो उसकी इंटेंशन थी, ना इच्छा थी, ना उसकी समझती थी, कि वो चाहता ही नहीं था कि वो उसको मार दे, तो द कल्पेबल होमोसाइड बाय कमिट द ऑफेंडर ऑफ द डिस्क्रिप्शन विच इट वुड बी बीन इफ ही कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन। तो यानी वो कैसा माना जाएगा, वो ऐसे माना जाएगा जैसे वो उसी व्यक्ति की क्या करना चाहता था, डेथ कॉज करना चाहता था। अब आप कहेंगे ये आपने हमें क्या पढ़ा दिया। अब देखिए, अब इस चीज को पहले अच्छे से समझिए। इसमें कहता है, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कृत्य द्वारा जिससे उसका आशय क्या है, मृत्यु कारित करना, यानी वो क्या करना चाहता है, मृत्यु कारित करना चाहता है, बट क्या होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करके और वो कर देता है किसी दूसरे की, यानी वो उसकी आशय था किसी और की मृत्यु कारित करना, और हो जाती है उससे किसी दूसरे की। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यानी जिसकी उसने मृत्यु कारित की है, ना तो उसका आशय था और ना वह जानता था कि क्या हो रहा है, उसके बारे उसकी डेथ हो जाती है। यानी अगर गलती से वो मारना चाह रहा है किसी और को और मार देता किसी और को, तो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? नहीं छोड़ा जाएगा। वो कैसा समझा जाएगा? वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे वो इस व्यक्ति की ही मृत्यु कारित करना चाहता था, क्योंकि देखिए, मरने वाला तो मर गया। अब आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी, आपने डेथ तो कॉज की है, तो वो आपका मर्डर में ना आके क्या लगेगा, कल्पेबल होमोसाइड, यानी कल्पेबल होमोसाइड में काउंट होगा, मर्डर में काउंट नहीं होगा। बट वो ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप, यानी जो ए है वो चाहता था, क्या चाहता था, जैसे देखिए, दैट ही इंटेंडेड टू न्यू हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज, यानी जैसे उसे पता था कि वो क्या कर रहा है, वो वैसे ही डील किया जाएगा जैसे उसने जानबूझकर यह हत्या की हो। यानी आप इस सेक्शन को ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई क्या करना चाहता है, किसी की मृत्यु कारित करना चाहता है और उसकी ना होकर किसी दूसरे की हो गई, यानी आप इसको एक एग्जांपल से समझिए, आपको इजीली समझ आए। दो व्यक्ति बैठे हैं, बी और सी। ए आता है, ए गोली चलाना चाहता है बी पर, क्योंकि ए मारना चाहता है बी को। बी अपनी जगह से हट जाता है और गोली सी को लग जाती है, यानी बी को नहीं लगी, लग गई सी को। अब ए की ना तो इंटेंशन थी, ना नॉलेज था, ना उसकी इच्छा थी कि वो सी को मारे, पर सी तो मर गया क्योंकि बी अपनी जगह से हट गया। तो अब क्या, अब वो किस चीज के लिए लायबल होगा, अब वो इस अपराध के लिए लायबल होगा जैसे ही इसने अपराध सी को मारने के लिए ही किया है। यानी अब उसको ये नहीं कि ठीक है वो मर्डर में काउंट नहीं होगा, बट कल्पेबल होमोसाइड में काउंट होगा, क्योंकि चाहे वो अनजाने में हुआ है चाहे कैसे भी, डेथ तो कॉज हुई ना, यानी उसको चाहे उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी, सी तो मर गया, यानी वो ऐसे ही माना जाएगा जैसे उसने उसकी डेथ जान के, मतलब कि जानबूझ के इंटेंशन के साथ की है, तो उसको उसी तरह से पनिश किया जाएगा। आई होप अब आपको सेक्शन 102 अच्छे से समझ आ गया होगा कि यानी अगर कोई पर्सन किसी की डेथ कॉज करना नहीं चाहता, बट गलती से यानी अनजाने में किसी भी मिस्टेक वो उसकी डेथ कॉज कर देता है, तो वो मर्डर ना होकर होमोसाइड होगा। और होमोसाइड में क्या माना जाएगा, जैसे उसका इरादा था उसको मारने का, यानी जिस तरह से वो बी को मार रहा था उसी तरह से मर गया सी, तो वो वैसे ही काउंट होगा जैसे वो बी को मारना चाहता था। आई होप अब आपको सेक्शन 102 अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़ के आए थे 101 में, 101 में हम मर्डर पढ़ के आए थे। मर्डर में हमने क्या पढ़ा था, मर्डर में हमने उसके पॉइंट्स पढ़े थे, उसके एक्सेप्शन पढ़े थे, यानी कब मर्डर होगा, कब क्या होगा, होमोसाइड होगा। 103 हमें क्या बताता है, 103 हमें इसकी पनिशमेंट बताता है कि मर्डर की पनिशमेंट क्या होगी। जब हमने
सेक्शन 101 पढ़ा तो वहाँ पे पनिशमेंट नहीं दी गई थी। वहाँ सिर्फ क्लियर किया गया था कि मर्डर किन परिस्थितियों में होगा और होमोसाइड किन परिस्थितियों में होगा। अब सेक्शन 103 हमें इस मर्डर के पनिशमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, अब 103 अगर हम आईपीसी से देखें तो आईपीसी में 302 जो सबसे फेमस सेक्शन है वो हुआ करता था, जो अब कन्वर्ट होके बीएनएस में 103 आ गया। यानी नेक्स्ट सेक्शन हमारा है पनिशमेंट ऑफ मर्डर, यानी मर्डर की ये पनिशमेंट। इसमें क्या कहता है देखिए, 103 का क्लॉज 1 क्या कहता है, सॉरी 1 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, whoever commit murder shall be punished with the death और imprisonment of life। यानी जो कोई मर्डर का ऑफेंस कमिट करता है उसको कितनी सजा होगी, उसको डेथ पेनल्टी होगी और उसको LIV होगी एंड आल्सो भी लाइबल फाइन, और वो फाइन से भी लाइबल होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, मुझे कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि मर्डर ये डेथ पेनल्टी कितने सेक्शन में दी गई है। हमारा जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें एक ना पनिशमेंट की टेबल बनाएंगे, सिर्फ उसमें पनिशमेंट की ही टेबल होगी कि कहाँ पे डेथ पेनल्टी है, कहाँ पे LI है और कहाँ पे रिग्रेस है और कहाँ पे सिंपल है। उस एक टेबल से आपको क्या होगा, सारी पनिशमेंट लर्न करनी बहुत ईजी हो जाएंगे। हो सकता है ये मैं काम आपको इसी के बीच में भी करके दे दूं या हम अपना सब्जेक्ट पूरा करने के बाद, बट वो क्या होगा, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आपको सारी पेनल्टी लर्न करनी बहुत ईजी हो जाएगी कि डेथ पेनल्टी कहाँ कहाँ दी है और कम्युनिटी सर्विस जो हमारी नहीं आई है वो किन किन सेक्शन में दी गई है। यानी हम सारी पनिशमेंट एक ही टेबल में ले आएंगे जिससे क्या होगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका सब क्लोज 2 क्या कहता है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन, यानी कोई अगर ग्रुप जो 5 या मोर पर्सन से ज्यादा, यानी ये तो थी कमिट मर्डर, यानी अगर कोई किसी का मर्डर करता है, यहाँ पे कोई नहीं दिया हुआ कि एक बंदा कर रहा है, 2 बंदा कर रहा है, 10 बंदा कर रहा है, यहाँ पे कहा गया ग्रुप ऑफ 5 पर्सन, यानी इस चीज को हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर, और मोर पर्सन यानी या तो 5 लोगों का समूह या उससे अधिक, एक्टिंग इन कॉन्ट्रैक्ट कमिट, सॉरी ये कहाँ से आ गया भाई, ये इसको किसने बुलाया, ठीक है, इसमें क्या कहता है ये, कॉन्ट्रैक्ट कमिट मर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ फेस, यानी अगर कोई पांच व्यक्ति या 5 व्यक्तियों से अधिक का समूह मिलके क्या करते हैं, हत्या करते हैं। कैसे, कास्ट और कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर सिमिलर ग्रुप, यानी अगर इन, तो इसमें ये क्या कहता है, हम पढ़ रहे थे व्हेन ग्रुप ऑफ 5 पर्सन और मोर पर्सन, यानी अगर 5 लोग या 5 लोगों से अधिक का समूह, अगर यहाँ पे कौन से इंग्रेडिएंट थे, इन्होंने मर्डर के इंग्रेडिएंट्स थे, यानी किस आधार पर, अगर वो आधार पर यानी ग्राउंड्स ऑफ रेस, यानी किस आधार पर वो क्या कर रहे हैं मर्डर, कास्ट के, कम्युनिटी के, सेक्स के, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ, यानी अगर इन सब आधार पर कोई व्यक्ति क्या करता है, 5 या 5 से अधिक लोगों का समूह मिलकर क्या करता है, मर्डर करता है, जिसमें क्या है आपका मूल वंश हो गए, जाति हो गई, समुदाय हो गया, लिंग हो गए या जन्म स्थान या भाषा के, तो के को आधार बनाकर क्या कर रहे हैं, वो मर्डर करते हैं, या तो 5 या 5 से अधिक, और उसे या अदर सिमिलर ग्राउंड या कोई और अदर सिमिलर ग्राउंड या कोई अलग और कोई समुदाय के आधार पर क्या करते हैं, मर्डर करते हैं। तो ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप, यानी उस ग्रुप का ईच मेंबर, यानी उस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं, शैल बी पनिश विद द डेथ, यानी वो किससे पनिश होंगे, डेथ से और LI से, और शैल बी लायबल आल्सो फाइन। अब हम इस चीज को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि हमें ये क्या पढ़ाया गया, क्योंकि हो सकता है अभी जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, वो इस चीज को ना समझ पाए। देखिए 103 का क्लॉज 1 जो सबसेक्शन है, सॉरी क्लॉज 1 है, सब क्लॉज 1 हमसे मर्डर की पनिशमेंट कहता है कि मर्डर की पनिशमेंट कितनी होगी, डेथ पेनल्टी होगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, और किससे फाइन, मतलब कि फाइन से भी क्या होगा, लायबल होगा। अब सेकंड चीज हमसे कहती है कि 5 लोग या 5 से अधिक लोग, अगर जो ये चीज आपके इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेथ, यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स दिया यानी किस आधार पर वो क्या कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, किसके, कास्ट के, कम्युनिटी के, सेक्स के, प्लेस ऑफ बर्थ के, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ के, अगर इन आधारों पे या इनसे अलग यानी अदर सिमिलर ग्राउंड या किसी और आधार पर वो क्या कर रहे हैं, डेथ कॉज कर रहे हैं, तो
उस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं वो सब लायबल होंगे उस अपराध के लिए, और उन्हीं सभी को क्या मिलेगी, या तो डेथ पेनल्टी मिलेगी या एलआई मिलेगी, और एलआई के साथ लायबल होंगे वो फाइन से। अब इसको मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों का समूह इकट्ठा होकर कुछ व्यक्तियों को जाता है मारने के लिए। अब मारने के लिए जा रहे हैं, यानी या तो 5 लोग हैं, 5 से अधिक हैं, पर गोली कोई एक चलाता है, पीछे के लोग उसके साथ दे रहे हैं पर गोली नहीं चलाई। तो अगर उन्होंने गोली नहीं चलाई तो क्या वो उन्हें छोड़ दिया जाएगा? नहीं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। वो ऐसे ही काउंट होंगे जैसे उन्होंने खुद ही गोली चलाई, यानी उन्होंने खुद ही मर्डर किया, क्योंकि वो उस मर्डर में शामिल थे, उस ग्रुप के मेंबर थे। तो वो भी किस चीज से, वो भी सेम पनिशमेंट से लायबल होंगे जो पनिशमेंट गोली चलाने वाले को मिलेगी। आई होप अब आपको 103 यानी पनिशमेंट ऑफ डेथ मर्डर की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट हमारा सेक्शन क्या आता है, नेक्स्ट आता है 104। 104 में क्या कहते हैं, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्टेड। अब ये क्या चीज है जी, ये इसके बारे में समझिए। देखिए एक व्यक्ति है, उसे पहले से ही एलआई की पनिशमेंट मिली हुई है। अब उसे एलआई की पनिशमेंट मिली हुई, यानी वो लाइफ कन्विक्टेड है, उसे क्या है, उसे आजीवन कारावास की सजा मिली, और उसके बाद वो क्या कर देता है, कोई मर्डर कमिट कर देता है। तो उसको कितनी सजा मिलेगी ये बताता है हमें 104। 104 अगर हम अपना आईपीसी से देखें तो आईपीसी में हमारा 303 यानी 303 में डील हुआ करता था। अब 303 बीएनएस का 104 हो गया। अब इसमें कितनी पनिशमेंट है, आप इसकी पनिशमेंट ही देख लीजिए, क्योंकि इसका जो सेक्शन है वो यही बताता है, whoever being under sentence of एलआई, यानी जो क्या है, जो एलआई से क्या है पनिश है, पहले से कमिट मर्डर, वो क्या कर देता है, कमिट मर्डर कर देता है, तो शेल आल्सो बी पनिश्ड। किससे पनिश्ड होगा, वो डेथ से, यानी उसको या तो डेथ पेनल्टी मिलेगी या क्या मिलेगी, एलआई मिलेगी। और एलआई कितनी, जब तक वो जिंदा है, यानी जब तक उसकी रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सनल नेचुरल लाइफ, यानी जब तक वो जिंदा है, जब तक वो अपना पूरा जीवन काहे में काटेगा, वो जेल में काटेगा। क्योंकि देखिए उसे इतनी सजा क्यों मिली है, उसे इतनी सजा मिलने का कारण ये है क्योंकि वो देखिए पहले क्या था, अक्यूज था, यानी पहले अपराधी था, उसे एलआई की पनिशमेंट पहले ही मिली हुई थी। पनिशमेंट के बाद भी उस बंदे ने क्या किया, फिर से मर्डर कर दिया, यानी फिर से कोई अपराध कमिट कर दिया। अपराधी भी किस चीज का, मर्डर का, यानी हत्या कर दी। तो अब उसकी क्या होगी, पनिशमेंट बढ़ जाती है। तो पनिशमेंट कितनी होगी, उसकी डेथ पेनल्टी या एलआई। और एलआई का मीनिंग ये होगा कि जब तक वो जिंदा है, जब तक वो अपना पूरा जीवन किसमें, जेल में ही व्यतीत करेगा। तो ये किसकी पनिशमेंट है, ये उस व्यक्ति की पनिशमेंट है जिसे एलआई पहले से ही हुई हुई है। आई होप आपको सेक्शन 104 यानी 303 आईपीसी और 104 बीएनएस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं बार बार आपको सेक्शन रिपीट कर रही हूँ, चाहे बीएनएस के हैं चाहे आपके आईपीसी के हैं, दोनों सेक्शन को इसीलिए ताकि आपको दोनों सेक्शन अच्छे से लर्न रहे। आपका इस क्लास का मोटिव सिर्फ मुझे आपको बियर एक्ट पढ़ाना नहीं है, कि सिर्फ बियर एक्ट से समझाना नहीं है। इस क्लास का मोटिव, अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, आप इस क्लास से पढ़ रहे हैं, तो आपको हर एक सेक्शन इतने अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, चाहे वो बीएनएस है या आईपीसी है, ताकि आपको दोबारा इन चीज़ों की नीड ना हो, कि आपको यही ना लगे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। अगर आप पहली बार भी क्लास में आ रहे हैं तो आप क्लास में अच्छे से बने रहिए, ज्वाइन करिए, पढ़ते रहिए, तो उससे क्या होगा, आपको अच्छे से बीएनएस समझ आए। अगर जिन्हें बीएनएस बिल्कुल नहीं आता वो भी अच्छे से समझ जाएंगे कि बीएनएस क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 105। 105 हमारा 304 आईपीसी था। अब इसमें क्या, किस चीज़ की पनिशमेंट है, इसमें पनिशमेंट है कल्पेबल होमोसाइड की। अभी देखिए, अभी हम पीछे किस में, चलिए अब बताइए कि कल्पेबल होमोसाइड हमने कहाँ पढ़ा। आप कमेंट में बताइए, यहाँ मैं बताती हूँ कि हमने 100 यानी सेक्शन 100 में क्या पढ़ा था, कल्पेबल होमोसाइड, कि कल्पेबल होमोसाइड हम किसे कहते हैं। 103 किसकी पनिशमेंट है, 103 मर्डर की पनिशमेंट, और 105 किसकी पनिशमेंट बताता है, 105 हमें कल्पेबल होमोसाइड की पनिशमेंट बताता है। अब इसमें कितने पनिशमेंट होंगे, देखिए इस सेक्शन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 तरह की पनिशमेंट होगी। अब वो 2 तरह की पनिशमेंट क्या है, वो हम अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। एक तो हो जाता है कल्पेबल होमोसाइड की पनिशमेंट, यानी जो कल्पेबल होमोसाइड हम पे लगा है, यानी जिस भी व्यक्ति पे लगा है, हम पे नहीं, तो उसको क्या मिलेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी। और एक
जान के या अनजाने में अगर किसी से कोई अपराध हुआ तो उसकी पनिशमेंट क्या मिलेगी। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में 1 2 करके, यानी ये 1 है ये 2 है, आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। आपको लिखना भी ईजी हो जाएगा और पढ़ना भी। सॉरी 1 मिनट। चलिए देखते हैं कल्पेबल होमोसाइड का इन्होंने क्या दिया। हु एवर कमिटेड कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग मर्डर, यानी जो कोई व्यक्ति किसका अपराध करता है, कल्पेबल होमोसाइड का, जो क्या है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी मर्डर नहीं है, होमोसाइड है, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, यानी उसको कितनी सजा होगी, एलआई की होगी, एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म विच शैल नॉट मे बी लेस देन 5 ईयर, यानी ऐसी पनिशमेंट जो इस संहिता में दी गई है कितने साल की होगी, कितने की, 5 साल की, जो कम से कम कितनी होगी, या तो एलआई होगी या उससे कम से कम होगी 5 साल की, और विच में भी एक्सटेंड 10 ईयर्स, और वो कहाँ तक जा सकती है, 10 साल तक, यानी या तो उसको एलआई होगी, एलआई कितनी, 5 साल की, अगर उसका अपराध ज्यादा संगीन है तो उसे कितनी, वो 10 साल तक भी जा सकती है, एंड आल्सो बी लायबल फाइन, और उसको क्या देना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। ये पनिशमेंट है कल्पेबल होमोसाइड यानी सेक्शन 100 की। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अब इसको पूछ ले, इफ द एक्ट by which the death is caused done with the intention of causing death, यानी देखिए इसका पहली चीज ये है कि अगर डेथ की गई, डेथ कॉज की गई है किसके साथ, इंटेंशन के, तो क्या होगा, 1 मिनट, ओके हट जाए यार, तो हमें कहाँ पे थे, यानी अगर उसने डेथ कोज की है किसके साथ, डेथ कोज की है इंटेंशन के, यानी अगर उसने, हमने पीछे पढ़ा था, हम पीछे पढ़ के आए कल्पेबल होमोसाइड में कि कल्पेबल होमोसाइड में भी क्या होते हैं, इंटेंशन होते हैं, अगर उसने इंटेंशन के साथ की है और कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, या उसने क्या कॉज किया है, बॉडीली इंजरी कॉज की है, इज लाइकली टू कॉज डेथ, यानी जिससे उसे पता है कि ये इंजरी ऐसी है जिससे क्या होगी, उसकी क्या डेथ हो जाएगी, और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर में अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, और विद फाइन, यानी ऐसी कंडीशन में उसे क्या, कितनी सजा होगी, उसे ऐसी कंडीशन में सजा होगी कितनी, 10 साल की, और एल्सो बी लायबल टू, किससे, फाइन से भी लायबल होगा, यानी अगर वो किसी की डेथ कोज कर देता है, इंटेंशन के साथ करता है, और बॉडीली इंजरी दे सकता है जिससे उसे पता है कि इसकी डेथ कोज होना जरूरी है। जब हमने, यानी कल के क्लास में जब हमने सेक्शन 100 को पढ़ा था, तो 100 में हमने यही पढ़ा था कि अगर कोई देखे किसी व्यक्ति को क्या करता है, मेजर इंजरी दे देता है, मेजर इंजरी के बाद उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उसको सजा होमोसाइड की ही मिलेगी, उसको ग्रीवियस हर्ट की वहां पे पनिशमेंट नहीं मिलती। अब इसमें पनिशमेंट काउंट करके बताई गई है कि पनिशमेंट कितनी होगी, पनिशमेंट कितनी होगी उसकी, या तो उसकी पनिशमेंट आपकी कितनी होगी, एलआई होगी, या फिर कितनी होगी, 10 ईयर्स की होगी, ठीक है, और एलआई नहीं है, सॉरी, इसमें 10 ईयर्स की है, यानी विच में भी एक्सटेंड 10 ईयर्स एंड विद फाइन, यानी उसको 5 साल की सजा, और किसके साथ पे करना, उसके साथ उसे फाइन भी करना पड़ेगा। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या कहती है, इफ द एक्ट इज डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ बट विदाउट एनी इंटेंशन, यानी अगर उससे डेथ कॉज हो जाती है, किन कंडीशन में, बिना किसी इंटेंशन के, यानी उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि उसको मारने की, वो सिर्फ उसको हर्ट करना चाहता है, और ऐसी कंडीशन में भी क्या हो जाती है, उसको, उसकी डेथ हो जाती है, तो टू कॉज सच बॉडी इंजरी इज लाइकली टू कॉज, तो वो ऐसे ही माना जाएगा जैसे उसने ये क्या किया है, उसके डेथ कॉज करने के लिए किया गया है, यानी अगर वो इंटेंशन से करता है या विदाउट इंटेंशन करता है। हमने जो पहली पनिशमेंट पढ़ी, यानी 5 साल और 10 साल और एलआई, वो किस चीज की थी, वो होमोसाइड की थी, बट होमोसाइड में भी दूसरी कंडीशन आती है कि अगर डेथ या तो की जाती है किसके साथ, इंटेंशन के या विदाउट इंटेंशन के, तो उस कंडीशन में कितनी सजा होगी, उसे 10 साल की सजा होगी, और विद फाइन, यानी उसे फाइन भी पे करना पड़ेगा। ये कहता है हमारा सेक्शन 105, जो किसका है, हमारा बीएनएस का है, और 1303 किसका है, सॉरी 304 किसका है, ये 304 ये हमारा आईपीसी का है। नेक्स्ट आ जाते हैं 106। अब 106 कहता है हमसे कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी अगर आपसे क्या होती है, नेग्लिजेंसी में किसी की मृत्यु हो जाती है, यानी बिना किसी कारण,
आपकी इच्छा नहीं थी, आपसे उपेक्षा में या उतावलेपन में या जल्दबाजी में किसी व्यक्ति की मृत्यु आप कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी। इसको अगर हम आईपीसी से देखें 104 आईपीसी में किस में हुआ था, 304 यानी सेक्शन 304 के ए में हुआ करता था, 304 ए में हुआ करता था हमारा 106, जो अब किस में आ गया है, हमारा बीएनएस में आ गया है, क्योंकि ये वो सेक्शन है जो अमेंडमेंट से ऐड हुए थे, इसीलिए इनको ए बी सी इस तरह से नंबर दिए गए थे। पर बीएनएस में इनको अपने अलग सेक्शन की जगह मिल गई। तो 304 ए अब हमारा 106 बीएनएस हो चुका है। इसमें क्या कहते हैं, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंसी यानी उपेक्षा के कारण मृत्यु, कोई उतावलेपन में। अब इसमें कितनी सजा होती है इसके लिए पढ़ लेते हैं। इसमें दो कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए इसका क्लोज वन क्या कहता है, हु एवर कॉज डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय डूइंग एनी रश और नेग्लिजेंस, यानी या तो उतावलेपन में या नेग्लिजेंस में क्या करता है, एक्ट नोट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमोसाइड, यानी जो क्या है अमाउंटिंग नोट टू कल्पेबल होमोसाइड, यानी जो होमोसाइड नहीं है। क्योंकि वो होमोसाइड भी क्यों नहीं है, क्योंकि उसने जो वो डेथ कॉज की है वो देखिए जानबूझ के नहीं, यहाँ पे विदाउट इंटेंशन हो रहा है। आपका होमोसाइड है या मर्डर है, दोनों में इंटेंशन होती है, यानी दोनों में इंटेंशन और नॉलेज होती है। बट ये जो नेग्लिजेंसी है, नेग्लिजेंसी में ना तो इंटेंशन होती है ना ही क्या होती है नॉलेज होती है, वो क्या होता है गलती से। तो अगर गलती से आप क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की क्या कर देते हैं, डेथ कॉज कर देते हैं, तो वो किस में, नॉट अमाउंटिंग टू होमोसाइड, यानी वो कल्पेबल होमोसाइड नहीं है। तो कितना पनिशमेंट होगी उसके, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट, यानी उसको क्या होगी, कारावास की सजा होगी। कितनी, एज अ डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, यानी कम से कम 5 साल की सजा उसको होगी। एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, और वो फाइन से भी लायबल होगा। इफ सच एक्ट इज डन बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, अब ये जो वर्ड है ना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसका मीनिंग समझिए। यानी अगर कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर, यानी जो रजिस्टर्ड है किससे, किसी संस्था से, और वो क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है किस चीज की, मेडिकल में, यानी कोई डॉक्टर है जो प्रैक्टिशनर है और रजिस्टर्ड है, अगर वो नेग्लिजेंसी में क्या कर देता है, किसी व्यक्ति को मार देता है, कैसे, while performing मेडिकल प्रोसीजर, यानी कि मेडिकल प्रोसीजर के अंदर वो क्या करता है, किसी की डेथ कॉज कर देता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर क्या कर रहा है, एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, और ऑपरेशन करते वक्त अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, कोई भी औजार, यानी कोई भी औजार क्या रह जाता है, उस व्यक्ति यानी जिसका वो ऑपरेशन कर रहा है मरीज की बॉडी में रह जाता है, जिसके कारण क्या होती है, मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्या डॉक्टर को छोड़ दिया जाएगा, नहीं, वो क्या होगा, वो भी सजा का लायबल होगा। किसके अंदर, 106 के, क्योंकि देखिए नेग्लिजेंसी से ही क्या हुई है, उसकी डेथ हुई है। चाहे वो प्रैक्टिशनर था, वो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर ही क्यों नहीं था, बट अगर उसने भी क्या किया, नेग्लिजेंसी में रहकर अपने पेशेंट की डेथ कॉज की है, तो उसको सजा कितनी मिलेगी, उसको सजा मिलेगी मे बी एक्सटेंड 2 ईयर्स, यानी वो 2 साल तक की सजा से लायबल होगा। एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसे फाइन भी पे करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखिए फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, अगर नेग्लिजेंसी में या उतावलेपन में, यानी रश या नेग्लिजेंसी में क्या करता है, कोई व्यक्ति किसी की डेथ कॉज कर देता है, जो नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमोसाइड, यानी जो कल्पेबल होमोसाइड में काउंट नहीं होता, उसको कितनी सजा होगी, उसको होगी 5 साल तक, और आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसे फाइन भी पे किया जाएगा। ये तो दी गई है सिविलियन के लिए, यानी जो एक नॉर्मल व्यक्ति। बट अगर यही हरकत कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर करता है, किसके अंदर, जब उसका मेडिकल प्रोसीजर चल रहा है, यानी या तो वो ऑपरेशन कर रहा है या कोई भी ऐसी मेडिकल सर्जरी कर रहा है जिसमें उसे नेग्लिजेंसी से, यानी उसकी लापरवाही के कारण मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उस डॉक्टर को कितनी सजा होगी, उसको 2 साल की सजा होगी, और वो आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसे फाइन भी पे करना पड़ेगा। अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इसका एक्सप्लेनेशन बताता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वही होता है जिसने क्वालिफिकेशन ली है किस चीज़ की, मेडिकल की। देखिए इसका मीनिंग यही, रजिस्टर्ड इन्होंने एक्सप्लेनेशन में ये दिया, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है, हु प्रोसेस एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज, यानी जो इसने मेडिकल की
परीक्षा पास की है वो क्या कहलाएगा, वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाएगा। ये बात क्या बताती है, ये बात इसकी एक्सप्लेनेशन बताती है। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा हमारे यहाँ हिट एंड रन एक सेक्शन आया, एक चीज आई है हिट एंड रन। हिट एंड रन में वो व्यक्ति काउंट होते हैं, जैसे ट्रक वाले हो गए या गाड़ी वाले हो गए, जो क्या करते हैं, उतावलेपन में क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को मार देते हैं और बिना किसी मजिस्ट्रेट को या बिना किसी पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म किए हुए क्या करते हैं, अपनी जगह से भाग जाते हैं। इस तरह के अपराध बहुत ज्यादा हो रहे थे, जिसकी वजह से ये सेक्शन यानी ये ऐड किया गया है। ये न्यू है, जो हमारी आईपीसी में नहीं हुआ करता था, ये हमारी बीएनएस में ही ऐड किया गया है। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए। हु एवर कॉज, कहा गया, whoever caused death of any person by rush and negligence drive of vehicle, यानी अगर कोई व्यक्ति उतावलेपन या लापरवाही के कारण किसी व्हीकल से नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमोसाइड, यानी जो क्या है कल्पेबल होमोसाइड की कैटेगरी में नहीं था, क्योंकि कल्पेबल होमोसाइड में मैं बार बार बता रही हूँ, मर्डर हो या होमोसाइड हो, दोनों में नॉलेज और इंटेंशन होती है, बट ये जो कंडीशंस होती हैं नेग्लिजेंसी और रश की, इसमें क्या होता है, इसमें ना इंटेंशन होती है ना ही नॉलेज होती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो नेग्लिजेंसी से ड्राइविंग करते हुए किसी व्हीकल से जो होमोसाइड की कैटेगरी में नहीं आता एंड स्केप विदाउट रिपोर्टिंग टू अ पुलिस ऑफिसर, और क्या करता है, स्केप हो जाता है यानी भाग जाता है। क्यों, कैसे भाग जाता है, विदाउट रिपोर्टिंग टू पुलिस ऑफिसर और अ मजिस्ट्रेट, और यानी या तो किसी पुलिस ऑफिसर या किसी मजिस्ट्रेट को बिना इन्फॉर्म किए कि हाँ उससे क्या हो गया, उससे एक्सीडेंट हो गया, सून आफ्टर द इंसिडेंट, और उस इंसिडेंट को से बचकर क्या करता है, बिना इन्फॉर्म किए भाग जाता है। अगर किसी ट्रक वाले से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और सामने वाले की डेथ हो जाती है, अगर वो क्या करता है, पुलिस वाले को रिपोर्ट दे देता है कि भाई, बता देता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, या किसी मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर रहा है, तो वो इसमें नहीं आएगा क्योंकि उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। बट जो हिट एंड रन का मतलब होता है कि आपने एक्सीडेंट किया और वहां से भाग गए बिना किसी को इन्फॉर्म किए, तो ऐसी कंडीशन में कितनी पनिशमेंट होगी, ऐसी कंडीशन में पनिशमेंट होगी डिस्क्रिप्शन में 10 ईयर्स, यानी अगर कोई व्यक्ति हिट एंड रन में क्या करता है, दोषी पाया जाता है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, उसको 10 साल की सजा मिलेगी एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, और वो फाइन से भी लायबल किया जाएगा। कब, बट इसकी बार बार एक ही बात सुन लीजिए, इसकी कंडीशन है अगर उसने क्या किया, भाग बिना रिपोर्ट किए किसी पुलिस ऑफिसर को, मजिस्ट्रेट को, अगर वो बिना बताए बिना इन्फॉर्म किए वहां से भाग जाता है तो ये सजा होगी। अगर उसने क्या किया, अपनी सजा बता, यानी अपना गुनाह बता दिया, अपनी गलती बता दी, और अगर वो सच में उससे गलती से हुआ है तो उसकी हो सकता है पनिशमेंट कम हो जाए। बट कब, जब वो इन्फॉर्म करेगा। अगर वो विदाउट इन्फॉर्मेशन वहां से भाग जाता है किसी का एक्सीडेंट करके, तो वो कितनी सजा का हकदार है, वो 10 साल की सजा और आल्सो बी लायबल टू फाइन, और से फाइन भी पे करना पड़ेगा। ये कहता है हमें सेक्शन 106 का क्लॉज 2। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या आता है, सॉरी क्लॉज 2 नहीं, सबसेक्शन 2। नेक्स्ट क्या आता है, हमारा आता है हमारा 107। अब 107 हमसे क्या कहता है, 107 पढ़ लीजिए, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ चाइल्ड ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी किसी ऐसे व्यक्ति को अबेट करना, सुसाइड कमिट करने के लिए, जो क्या है, जो अनसाउंड माइंड है, यानी जो विकृत व्यक्ति है, उसको क्या करना, अबेट करना। किसके लिए, सोसाइटी के लिए। तो ये क्या कहता है हमारा 107। 107 की अगर बात करें आईपीसी में 305 में हुआ करता था। अब 305 में ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को अबैट किया है, या तो वो विकृत है यानी अनसाउंड माइंड है, या वो बच्चा है, उसे किस लिए अबैट किया आपने, सुसाइड के लिए, यानी उसने आपने उसे इतना उकसा दिया, वो क्या कर रहा है, वो सुसाइड कर देता है, तो उसमें पनिशमेंट कितनी होगी। ये हमारा सेक्शन बीएनएस का कौन सा है, 107, और आईपीसी का 305। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहते हैं, इफ एनी चाइल्ड एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी या तो क्या है वो बच्चा है,
ठीक है, या एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर वो किस तरह का व्यक्ति है जो अनसाउंड है, यानी विकृत है, जिसे सोचने समझने की क्षमता नहीं है। एनी डिलीरियस पर्सन ऑफ एनी पर्सन इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, या कैसी स्थिति में वो इंटॉक्सिकेशन में कि कमिट सुसाइड, और उसको क्या करता है, वो कमिट सुसाइड करता है। तो हु एवर अबेट, यानी वो किसका दोषी होगा, अबेट का, कमीशन ऑफ सच सुसाइड, यानी वो उसको अबेट का यानी आत्महत्या के दुष्प्रेरण का क्या होगा, दोषी पाया जाएगा। कौन पाया जाएगा, जो अबेट कर रहा है ऐसे व्यक्ति को जो इंटॉक्सिकेशन में है या अनसाउंड माइंड है या कोई चाइल्ड है। उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, फॉर इम्प्रिजनमेंट विथ नॉट एक्सीडिंग 10 years, यानी उसको कितनी सजा मिलेगी, 10 साल की, यानी उसको कितनी सजा मिलेगी, 10 साल की। एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, उसे फाइन भी पे करना होगा। यानी कोई अगर किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाता है जो या तो बच्चा है या अनसाउंड माइंड का या इंटॉक्सिकेशन में, और सुसाइड कमिट करवा देता है, तो उसे क्या कहला जाएगा, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी उसने किस चीज का अपराध किया है, उसने आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अपराध किया है। तो उसकी सजा कितनी होगी, 10 साल की, और एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, उसे फाइन से भी लायबल किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अब ये जो ऊपर था ये था किसी ऐसे या तो बच्चे के बारे में या अनसाउंड माइंड के। अब ये है किसी भी व्यक्ति, अगर यानी आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति को क्या करते हैं, अबेट करते हैं, किसके लिए, सुसाइड के लिए। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, इफ एनी पर्सन कमिट सुसाइड हु एवर अबेट द कमीशन ऑफ सुसाइड, यानी अगर क्या करता है कोई पर्सन कमिट क्या करता है, सुसाइड करता है, हु एवर अबेट, और जो अबेट करता है उस सुसाइड के लिए, शैल बी पनिश्ड, उसको पनिशमेंट होगी, विच कितनी, 10 साल की, और एंड आल्सो बी लायबल फाइन, यानी सजा दोनों में एक ही है, दोनों में सजा सेम है। यानी अबेटमेंट चाहे आप बच्चे के साथ कर रहे हैं या किसी बड़े के अनसाउंड के साथ कर रहे हैं या साउंड माइंड के, सजा दोनों में इक्वल है कि 10 साल की सजा, एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 109 हमसे क्या कहता है, अटेम्प्ट टू मर्डर। अब अटेम्प्ट टू मर्डर का मीनिंग क्या है, यानी हत्या का प्रयत्न करना। अगर आप किसी की हत्या का प्रयत्न करते हैं और चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, तो उन परिस्थितियों में भी किस चीज का गिल्टी पाया जाएगा, व्यक्ति मर्डर का गिल्टी पाया जाता है। कैसे, whoever does any act with the intention or knowledge, यानी अगर कोई व्यक्ति इंटेंशन और नॉलेज के साथ एंड अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, या किसी भी परिस्थिति में क्या करता है, इफ ही बाय द एक्ट कॉज डेथ, किसी भी परिस्थिति में वो क्या कर देता है, डेथ कॉज कर देता है। इसको अगर बियर एक्ट से पढ़े तो बियर एक्ट कहता है जो कोई किसी कृत्य को ऐसा आशय ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है यदि उस कृत्य द्वारा क्या होती है, मृत्यु कारित हो जाती है। यानी गुस्से में या कोई भी झगड़ा था या कोई भी इरादा था, अगर उसे इंटेंशन है या नॉलेज है या परिस्थितियां कुछ भी, उसमें क्या करता है, वो किसी की डेथ कोज कर देता है। तो किस चीज के लिए लायबल होगा, वो लायबल होगा मर्डर के लिए। ठीक है, यानी उसका क्या अपराध माना जाएगा, वो मर्डर माना जाएगा, यानी ही वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर। वो किस चीज के लिए लायबल माना जाएगा, वो मर्डर के लिए लायबल माना जाएगा। शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट, और उसको इस अपराध की कितनी सजा मिलेगी, उसको सजा मिलेगी विच में एक्सटेंड टू 10 years, यानी उसको 10 साल की सजा, एंड आल्सो भी लायबल फाइन, और उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर इंटेंशन और नॉलेज के साथ या किसी भी परिस्थिति में क्या करता है, किसी भी व्यक्ति की डेथ कोज कर देता है, तो किस अपराध का दोषी होगा, वो मर्डर का दोषी होगा। उसकी सजा कितनी होगी, उसकी सजा 10 साल की होगी, एंड और उसको फाइन भी पे करना होगा। अब इसमें एक दूसरी कंडीशन है, उसको पढ़ लीजिए। इफ हर्ट इज caused of any person by such act, the offender shall also be liable alive और पनिशमेंट इज देयरफॉर। अब इसमें दूसरी बात यह कहता है कि यदि ऐसा कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को क्या हो जाती है, तो हर्ट हो जाता है, यानी ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, या उसको क्या होती है, उसकी डेथ कॉज हो जाती है। यानी अगर उसके ऐसा करने से एक किसी भी परिस्थितियों में जो वो इंटेंशन और नॉलेज के साथ कर रहा है, वो क्या कर देता है, उसको किसी को, सामने वाले को क्या करता है, हर्ट भी कर दे रहा है, तो उसको क्या कहा है, उसको कितनी सजा होगी, उस कंडीशन में उसको सजा होगी
इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ की, और उसको वो सजा यानी जो 10 साल की सजा इसमें पहले से दी गई है वो भी उसको दी जाएगी, यानी इम्प्रिजनमेंट उसकी 10 साल से कम नहीं होगी। अब इसका क्लोज टू हमसे क्या कहता है? क्लोज टू कहता है व्हेन एनी पर्सन ऑफेंडिंग अंडर सबसेक्शन, यानी अगर कोई ये क्या कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है सबसेक्शन 1 के अंदर, इज अंडर सेंटेंस ऑफ LI, यानी उसको कितनी सजा मिलेगी? LI की। एक मिनट, इसको हम पहले कवर कर ले। ही में बी इफ हर्ट इज कॉज्ड, और उसके द्वारा क्या कॉज हो जाता है? घोर उपत्ति कास्ट होती है। ही बी पनिश्ड विद द डेथ और इम्प्रिजनमेंट, यानी उससे को कितनी डेथ और इम्प्रिजनमेंट LI की सजा दी जाएगी। एंड शैल बी रिमाइंडेड दैट पर्सन नेचुरल लाइफ, यानी LI कितनी? जब तक वो व्यक्ति जिंदा है। अब ये आपने क्या कहा, ये हमने क्या कहा, इसको भी हम समझ लेते हैं। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमसे अब इस एक मिनट भाई, इसका सबसेक्शन 2 हमसे कहता है कि जब उपधारा 1 के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन कोई उपत्ति करता है, यानी उसको क्या हो गई है? आजीवन कारावास हो रही है। किसके अंदर? सबसेक्शन 1 के अंदर। उसके बाद भी वो क्या करता है? कोई उपत्ति कारित करता है, यानी कोई भी हर्ट कारित करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है? वो उपत्ति दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उसको कितनी सजा होगी? तो वह मृत्यु आजीवन कारावास से, यानी उसको है तो डेथ पेनल्टी होगी। देखिए अभी हमने इसी तरह से एक सेक्शन अभी ऊपर पढ़ा था, यानी क्या पढ़ा था हमने कि जो क्या कर रहे थे, शायद हमने 106 में पढ़ा था। ये हमने अभी इसको पढ़ा था, कौन सा था? 104 में हमने इसको पढ़ा था कि उसमें क्या था कि जो व्यक्ति पहले से LI की पनिशमेंट भुगत रहा है और वो क्या करता है? कोई मर्डर कमिट कर देता है। सेम उसी तरह से यह है कि अगर कोई सबसेक्शन 1 में क्या है? पनिश्ड है किस चीज से? इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से। और उसके बाद क्या करता है? वो किसी को हर्ट कर देता है, यानी क्या कर रहा है? उपहत्या कारित करता है। तो उसको कितनी सजा मिलेगी? उसको डेथ पेनल्टी होगी या LI होगी। और LI कब तक? जब तक कि उसका जीवन है, यानी जब तक वो जिंदा है तब तक वो काहे में रहेगा? जेल में रहेगा। ये सेक्शन, क्योंकि देखिए इसको इतनी सजा क्यों हुई? इसको इतनी सजा इसलिए हुई क्योंकि ये पहले ही सबसेक्शन 1 यानी मर्डर की पनिशमेंट में से पहले ही LI में इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का पहले ही चार्ज लगा हुआ है। उसमें से पनिशमेंट कितनी मिली हुई है? LI की। और उसके बाद इसने क्या किया? इसने फिर से क्या करा? एक गुनाह और कर दिया, यानी एक अपराध और कर दिया, उपहत्या का। अब इसकी क्या हो गई? इसका क्या हो गया? इसका अपराध ज्यादा हो गया, यानी इसका अपराध बढ़ गया। उसने अपने आप को सुधारने की जगह क्या किया? फिर से अपराध कमिट कर दिया। तो अब इसे कितनी सजा हुई? इसे डेथ पेनल्टी होगी या LI होगी। और LI कब तक? जब तक कि उसकी लाइफ है, यानी जब तक वो जिंदा है तब तक वो काहे में रहेगा? वो जेल में ही रहेगा। ये कहता है हमारा क्या? तो इसका क्लॉज 2 किसका? क्लॉज 2 109 का। 109 अगर IPC से डील करता है तो IPC ये 307 जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था IPC का, अटेम्प्ट टू मर्डर, वहां से डील करता है। आई होप अब आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी इसके कुछ इलिस्ट्रेशन है ABCD, इनको आप पढ़िए, बहुत अच्छे हैं, बहुत ईजी हैं, पढ़ते ही आपको समझ आ जाएंगे। चलिए एक इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं, बाकी तीन आप अपने बुक से रीड कीजिए। A शूट एट Z विद द इंटेंशन टू किल हिम, यानी A शूट करता है Z को, किसके साथ करता है? इंटेंशन के। क्यों? कि वो उसे क्या चाहता था? मारना। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, या किसी भी परिस्थितियों में तो क्या होगा? दैट इफ डेथ इशूड, यानी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है ऐसी परिस्थितियों में, तो A वुड बी लाइबल टू गिल्टी ऑफ मर्डर। तो A किसके लिए लाइबल होगा? मर्डर के लिए लाइबल होगा। A इज लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन, और A को क्या होगी? इस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट मिलेगी। किस चीज की पनिशमेंट मिलेगी उसको? मर्डर की। क्यों? क्योंकि उसने चाहे तो सर्कमस्टेंसेस में या इंटेंशन के साथ क्या किया है? Z को मारा है, तो वो वैसे ही माना जाएगा जैसे उसने Z का क्या किया है? मर्डर किया। तो उसको किसकी सजा मिलेगी? उसको मर्डर की सजा मिलेगी। यहाँ तक आज हमारा सेक्शन 109 यानी IPC का सेक्शन 307 कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे के सेक्शन हम अपने कल डील करने वाले हैं, यानी कल की क्लास में।
आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होंगी। और मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि हम एपीओ के लिए भी क्लास लाने वाले हैं, क्योंकि एपीओ की डेट क्या हो गई, अनाउंस हो चुकी है। जो बच्चे एपीओ की तैयारी कर रहे हैं और वो बच्चे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो उनको समझ नहीं आते या उन्होंने नहीं पढ़े, और या फिर वो चाहते हैं कि उन सब्जेक्ट पे भी क्लास लाई जाए, तो आप हमें कमेंट कीजिए। देखिए 50 कमेंट और 50 लाइक मस्ट है। हम आपके लिए फिर उन सब्जेक्ट की ही क्लास लेके आएंगे जो आपकी नीड है, वरना जो हमारी एपीओ की क्लास है जो स्टार्ट होने वाली है वो तो कंटिन्यू चलेंगी ही। उसके तहत अगर आप अपना कुछ अलग चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको क्लास अच्छी लग रही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक जाती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।